तो जो आपका तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, जिसमें पहला होता है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, ये होता है फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए, और इसमें होता है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग करने जा रहे हैं उसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होगा। तो पहला जो इक्वेशन होता है आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, जिसमें v क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम। उस तरह से दूसरा जो इक्वेशन होता है वो होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो इससे आपको क्या निकलता है? डिस्प्लेसमेंट निकलता है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। उसी तरह से फिर नेक्स्ट तीसरा फॉर्मूला जो है उससे हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, जिसमें वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या गिवन होता है? यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये है आपका क्या? तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग को डिराइव करना है तीन मेथड से, जिसमें से कि आपका तीनों मेथड में कौन कौन सा मेथड आता है? तो इसमें पहला मेथड आता है आपका अलजेब्रिक मेथड। तो इसको पहले हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड से। अलजेब्रिक मेथड से फिर हम लोग देखने वाले हैं इसको, अलजेब्रिक मेथड के बाद हम लोग देखने वाले हैं इसको ग्राफिकल मेथड से, और फिर हम लोग देखने वाले हैं इसको कैलकुलस मेथड से। तो अलजेब्रिक मेथड और फिर कैलकुलस मेथड। तो ये बेसिकली तीन मेथड से जो है ये होने वाला है। आई बात समझ में? तो जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, इसको हम लोग डिराइव करने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड से, ग्राफिकल मेथड से और कैलकुलस मेथड से। तो इसमें आपको जो ये वेरिएबल है जिसमें v को हम लोग कहते क्या हैं? तो v को हम लोग कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? फाइनल वेलोसिटी। फिर उसी तरह से हम लोग u को कहते क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? तो इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। और फिर जो है आपका ये a है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण जिसको कहते हैं, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन जो है ये क्या है? कांस्टेंट है ना? एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। और जो t है वो क्या है आपका? टाइम इंटरवल जो लगता है, टाइम। तो यही आपका वेरिएबल है, इसी में आपको क्या है? और s जो है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। s जो है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली यही सब जो वेरिएबल है इसको यूज करके हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो याद रखिए कि जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपका ये पहले से दिया गया है कि एक्सेलरेशन जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगा, मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहा है, और एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या है आपका? एक्सेलरेशन वो क्या है? कांस्टेंट है। यही इसका सबसे पहला ये है। तो बेसिकली जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, इसको हम लोग हर एक इक्वेशन को पहले अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर कैलकुलस मेथड से सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में? तो एक एक करके हर एक डेरिवेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले आप जो है वो अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना सीखोगे इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको जो है वो एक्सेलरेशन का जरूरत पड़ेगा, और जो एक्सेलरेशन है आपका, उस एक्सेलरेशन का वैल्यू होता कितना है? तो एक्सेलरेशन का को कहते हैं हम लोग चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
तो इसलिए एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा। ठीक है, फिर ये टाइम जो है ये एक्सेलरेशन से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a इंटू टी हो जाएगा, और इधर क्या बच गया आपका v माइनस यू हो गया, और ये माइनस यू इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, उधर क्या बच गया, v बच गया, v इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस ए टी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया, किससे, एक्सेलरेशन से। और जो है इसमें आपको एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, और एक्सेलरेशन होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी मतलब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल v माइनस यू बाई टी। इसलिए a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू बाई v माइनस यू बचेगा, इधर माइनस यू इधर आ जाएगा तो ये u प्लस ए टी हो जाएगा। तो ये एल्जेब्रिक मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। आई बात समझ में। अब आते हैं सॉल्व करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अलजेब्रिक मेथड से। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अलजेब्रिक सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको लगेगा एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट, क्योंकि जो एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो कितना होता है, इनिशियल वेलोसिटी और प्लस फाइनल वेलोसिटी, जो भी लिखो v प्लस यू या v माइनस यू, जो भी लिखना है लिख सकते हो आप। तो लिख दो v प्लस यू फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2, यही होता है आपका क्या, एवरेज वेलोसिटी। मैंने बताया था कि जब वेलोसिटी इनिशियल फाइनल गिवन है तो एवरेज निकालने के लिए ये करना होगा। तो इसमें आपको क्या है, ये चीज पता है। और याद कीजिए कि जो डिस्टेंस, जब मतलब डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, वेलोसिटी बटे टाइम। चूंकि आपका वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं रहता पूरे जर्नी में, इसलिए क्या है हम लोग एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे, और इनटू क्या हो जाएगा ये टाइम। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट, ये एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी चूंकि कांस्टेंट नहीं होता है पूरे जर्नी के दौरान, इसलिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे, इसलिए एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अब जो है एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको पुट कर देंगे कहाँ, तो ये v प्लस यू बाई टी, v प्लस यू बाई टी। और आप याद कीजिए वो फॉर्मूला जिसमें हम लोग v का वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जो आपका v का वैल्यू जो है वो पता चल चुका है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, इस v की जगह u प्लस ए टी पुट कर दीजिए, और प्लस ये कर दीजिए u, और बाय क्या कर दीजिए ये t। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है। और सॉरी यहाँ पे ये जो है एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू बाई 2 होता है, तो यहाँ पे t नहीं 2 होगा। ठीक है, अब u प्लस यू क्या हो गया आपका 2u हो गया, इसलिए s इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2u, और प्लस उधर क्या बच गया आपका at, और बाई कितना हो गया आपका 2। अब ये दोनों को अलग अलग कर देंगे तो 2u बाई 2 को अलग करेंगे तो 2 कट के u हो जाएगा, और फिर at बाय 2 हो जाएगा, तो मतलब 80 बाय, और ये सिर्फ क्या था, ये आपका एवरेज वेलोसिटी था, और इसके साथ इंटू टी भी तो करना था, इसके साथ इंटू टी भी तो करना था, इसके साथ इंटू टी भी तो करना था। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हाफ AT इधर बच गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है t को, इसलिए जो s बराबर है वो कितना हो जाएगा आपका, तो u इंटू टी यू टी, और प्लस इधर क्या बच गया आपका हाफ a t का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमने सॉल्व कर लिया यूजिंग एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट का। तो ये है दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमको एवरेज, जब भी आप कहीं ट्रेवल करते हो तो वेलोसिटी आपका क्या कांस्टेंट तो रहता नहीं है, चेंज होते रहता है। तो इसलिए हम लोग क्या निकाल लेंगे, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करके एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। और डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम, और यहाँ वेलोसिटी चूंकि हम लोग एवरेज लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v प्लस यू बाई 2, तो v प्लस यू बाई 2 इंटू टी,
और v का आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल ही चुके थे u प्लस ए टी, तो इसलिए v की जगह u प्लस ए टी पुट कर दोगे और ये u तो पहले से ऐड होगा ही, बाई 2 इंटू टी हो जाएगा, फिर ये u प्लस यू 2u हो जाएगा और ये ए टी इधर बच गया, बाई 2 ये बच गया और इंटू ये t बच गया। तो उसके बाद क्या है, फिर ये 2u बाई 2, तो 2 कैंसिल होकर u बच जाएगा और ए टी बाई 2, तो 80/2 को ही हम लोग हाफ 80 कहते हैं। और फिर ये t जो बाहर में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे u से, तो ut हो जाएगा और हाफ 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा। तो यही है आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक? यह है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, जिसको हम लोग अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर लिया। आई बात समझ में? फिर हम लोग देखते हैं क्या कि जो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको किस तरह से हम लोग अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सॉल्व करते हैं हम लोग तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीसरे में आपको क्या लगेगा, तो तीसरे में आपको वही सेम डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला, अभी जो ये s यहाँ से जो दूसरे इक्वेशन में जो हम लोगों ने s लिया था, s इज इक्वल टू वी, मतलब एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, उसी का कंसेप्ट लगेगा। और एवरेज वेलोसिटी आपका क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी होता है v प्लस यू बाय 2, यही होता है ना। और जो ये t है ना, इसके जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, तो देखिए यहाँ से जो है, अब सिंपल देखिएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सेलरेशन, ये v यो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वहाँ पे क्या पुट करने वाले हम लोग, तो देखिए इस u को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा, उधर क्या बच गया, 80 बच गया। अब t निकालना है तो a को इधर लाना है, तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू और a इसके नीचे आ जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। इसी v माइनस यू बाई ए को हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, वहाँ पे t के जगह। तो हमको t के जगह क्या पुट करना है, तो t की जगह हमें पुट करना है v माइनस यू बाय ए पुट करना है। तो ये t की जगह v माइनस यू, और ये कहाँ से आया, तो ये आया आपका इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमको आया ये वैल्यू, इसको लिख लेना है साइड में, ये आया हमको इक्वेशन 1 से। अब देखिए इसमें क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और नीचे ये 2a क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2a फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2as हो जाएगा, और इधर क्या बच गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये माइनस यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड का, तो प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। तो फाइनली जो है आपका फाइनल वेलोसिटी का तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन जो अलजेब्रिक मेथड से हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें बस क्या था, इसमें आपको ये डिस्प्लेसमेंट बराबर बी एवरेज वेलोसिटी, जो कि यहाँ हमने यूज़ किया था, बी एवरेज इंटू टी, वो यूज़ करना है। और एवरेज वेलोसिटी तो आपको पता है क्या होता है, वी प्लस यू बाई 2, और टी का जो है इक्वेशन 1 से हम लोगों को निकाल लेना है टी का वैल्यू, तो टी का वैल्यू निकल जाएगा आपका वी माइनस यू बाई ए, और इसी को यहाँ पे टी की जगह वी माइनस यू बाई ए को पुट कर देना है। फिर ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, अब बाई 2a ये हो जाएगा। फिर ये 2a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2as हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बचेगा, माइनस यू स्क्वायर इधर आ जाएगा तो प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। तो ये था आपका तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया है, तो अलजेब्रिक मेथड से। तो इस तरह से हम लोग अलजेब्रिक मेथड का यूज करके तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड और फिर उसके बाद देखेंगे कैलकुलस मेथड। आई बात समझ में? ओके।